दोस्तों, क्या आप भी नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष की समस्या से परेशान हैं? यह एक ऐसी समस्या है जिससे आज लाखों युवा जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं। नाइटफॉल सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगर इसे समय पर ठीक से समझा और इसका हल नहीं निकाला गया, तो यह आपके आत्मविश्वास और जीवन के लक्ष्यों को भी प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाइटफॉल क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इससे छुटकारा पाने के प्रभावी उपाय क्या हो सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने विचारों और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। यहाँ हम आपको सटीक और वैज्ञानिक जानकारी देंगे, जिससे आप न सिर्फ नाइटफॉल की समस्या को समझ पाएंगे, बल्कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। स्वप्न दोष और हस्तमैथुन के बीच बड़ा अंतर है। यह समझना जरूरी है कि स्वप्न दोष एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, जबकि हस्तमैथुन मानसिक और भावनात्मक आदत है। स्वप्न दोष तब होता है जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति उस दिशा में ज्यादा जाती है और शरीर प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत हस्तमैथुन एक जानबूझकर किया गया कार्य है, जिसे बार बार करने से शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचता है। स्वप्न दोष एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ज्यादातर युवाओं और किशोरों में होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह बार बार और अत्यधिक होता है। स्वप्न दोष उस वक्त होता है जब शरीर में सेक्सुअल टेंशन बढ़ जाती है और अवचेतन मन इसकी प्रतिक्रिया करता है। इसका सीधा असर शरीर की ऊर्जा पर पड़ता है। हस्तमैथुन इसके विपरीत हस्तमैथुन शारीरिक रूप से किया गया एक कार्य है, जिसका शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। यह एक नशे की तरह होता है, जिसकी आदत हो जाती है और व्यक्ति इसे बार बार करने के लिए मजबूर महसूस करता है। इससे शारीरिक और मानसिक शक्ति क्षीण होती है और दीर्घकाल में यह यौन शक्तिहीनता, मानसिक थकान और जीवन के अन्य पहलुओं में अवसाद का कारण बन सकता है। स्वप्न दोष और हस्तमैथुन से होने वाले दुष्प्रभाव। एक, शारीरिक दुष्प्रभाव। लगातार स्वप्न दोष और हस्तमैथुन से शारीरिक कमजोरी आ जाती है। वीर्य शरीर की ऊर्जा का स्रोत होता है और उसका बार बार नुकसान होने से शरीर में थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। हस्तमैथुन से मांसपेशियों की कमजोरी, यौन कमजोरी और शारीरिक शक्ति में कमी होती है। दो, मानसिक दुष्प्रभाव। मानसिक रूप से बार बार हस्तमैथुन करने से व्यक्ति में तनाव, चिंता और अवसाद जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही स्वप्न दोष भी मानसिक स्थिति को कमजोर करता है, विशेषकर अगर इसके पीछे अश्लील विचार या सामग्री देखना कारण हो। तीन, आध्यात्मिक दुष्प्रभाव। हिंदू धर्म और अन्य आध्यात्मिक शिक्षाओं में कहा गया है कि वीर्य का नाश आत्मिक ऊर्जा का नाश है। इससे व्यक्ति की मानसिक शांति और ध्यान में बाधा आती है। ब्रह्मचर्य का पालन आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है और बार बार वीर्य नाश करने से आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट आती है। ब्रह्मचर्य का महत्व और पालन। एक, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक रूप से यौन संबंधों से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है, जिसमें विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना आता है। दो, ब्रह्मचर्य के लाभ। शारीरिक लाभ। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक ताकत बढ़ती है। वीर्य का संचय शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और इससे ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहता है। मानसिक लाभ। ब्रह्मचर्य का अभ्यास मानसिक शांति लाता है। इससे विचार स्पष्ट होते हैं, मन में एकाग्रता आती है और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मानसिक ऊर्जा बचती है। आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्मचर्य को हमेशा से आत्मा की शुद्धता और उन्नति से जोड़ा गया है। व्यक्ति जब इच्छाओं और वासनाओं पर विजय पाता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह ध्यान व साधना में सफलता पाता है। स्वप्न दोष से बचाव के उपाय। स्वप्न दोष से बचने के कई तरीके हैं। यह सही दिनचर्या और खान पान से संभव है। एक, सोने से पहले उचित दिनचर्या। सोने से पहले हल्का भोजन करें। भारी खाना पेट पर दबाव डालता है, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से अनावश्यक उत्तेजना पैदा होती है। सोने से पहले ध्यान करें या पढ़ाई करें। इससे मन शांत होता है और अश्लील विचारों से दूर रहता है। दो,
योग और प्राणायाम, योगासन जैसे कि विपरीत करणी मुद्रा, सर्वांगासन और मकरासन स्वप्न दोष से बचने में मदद करते हैं। प्राणायाम, नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास शरीर में ऊर्जा को सही दिशा में ले जाता है और स्वप्न दोष को नियंत्रित करता है। 3. मानसिक शांति के उपाय। अश्लील सामग्री से दूर रहें। इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लील सामग्री आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे स्वप्न दोष और हस्त मैथुन की आदत बढ़ती है। सकारात्मक सोच रखें। दिन भर का तनाव और चिंता रात में दिमाग पर हावी हो जाती है, जिससे अशुद्ध सपनों की स्थिति बनती है। ध्यान और सकारात्मक सोच से इसको टाला जा सकता है। हस्त मैथुन से बचने के तरीके। 1. सकारात्मक दिनचर्या का निर्माण। सुबह जल्दी उठें और नियमित व्यायाम करें। इससे आपके शरीर की ऊर्जा का सही इस्तेमाल होता है और आप दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं। 2. खुद को व्यस्त रखें। हस्त मैथुन की आदत तब ज्यादा होती है जब व्यक्ति खाली होता है, इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को सकारात्मक कामों में व्यस्त रखें। 3. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर संयम। सोशल मीडिया पर बहुत सारा अश्लील कंटेंट होता है जो आपको हस्त मैथुन की ओर खींचता है। इससे दूर रहना जरूरी है। अपने सोशल मीडिया उपयोग को सीमित करें और सकारात्मक सामग्री पर ध्यान दें। ब्रह्मचर्य पालन की दिनचर्या। ब्रह्मचर्य का पालन एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण साधना है। इसके लिए आपको सही दिनचर्या बनानी होगी जो कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए फायदेमंद हो। 1. सुबह की दिनचर्या। सुबह जल्दी उठें और ठंडे पानी से स्नान करें। इससे शरीर में ताजगी आएगी और इच्छाओं पर नियंत्रण बनेगा। योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। योगासन और प्राणायाम ब्रह्मचर्य का पालन करने में सबसे प्रभावी साधन है। 2. खान पान। सात्विक आहार का सेवन करें। हल्का, ताजा और पौष्टिक आहार आपकी ऊर्जा को बचाने में मदद करेगा। 3. शाम की दिनचर्या। दिन भर की थकान को दूर करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपके मन को शांत करेगा और आपको आत्मिक उन्नति की दिशा में ले जाएगा। स्वप्न दोष और हस्त मैथुन की गलत फहमियों का निवारण। स्वप्न दोष और हस्त मैथुन को लेकर समाज में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोगों का मानना है कि स्वप्न दोष शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने का तरीका है, जबकि हस्त मैथुन शरीर को ताजगी देता है। लेकिन हकीकत इससे उलट है। वीर्य न केवल शारीरिक बल है बल्कि मानसिक और आत्मिक ऊर्जा भी है। इसके बार बार नाश से व्यक्ति कमजोर हो जाता है और दीर्घ काल में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे ही भीतर छिपा होता है। चाहे वो नाइटफॉल जैसी शारीरिक समस्याएं हों या फिर मानसिक चुनौतियां, आत्म संयम और सही मार्गदर्शन से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। यदि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा, नाइटफॉल एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन सही जीवन शैली, ध्यान और अनुशासन के साथ इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, सही आहार लेना होगा और नियमित अभ्यास से अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाना होगा। जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जो अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना जानता है। याद रखें, नाइटफॉल जैसी समस्याएं हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रक्रियाओं का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सही कदम उठाएं तो इनका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपने इससे कुछ सीख लिया है तो इसे लाइक जरूर करें। आप हमें अपने विचार कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे जो न सिर्फ आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करेगा बल्कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। इसीलिए जुड़े रहें हमारे साथ और बनाएं अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।